नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय पांडे, नेपाल से आपका इंटरनेशनल एडमिशन मैनेजर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में लगभग 24 लाख प्लस बच्चा नीट का एग्ज़ाम देता है, लेकिन एमबीबीएस की सीट्स मुश्किल से 1.2 से लेकर 1.37 लाख तक ही अवेलेबल हैं। मतलब हर 15-20 बच्चे पर केवल एक सीट। अब सोचिए, अगर सपना डॉक्टर बनने का हो और मेहनत सालों की हो, लेकिन सीट बस नंबर्स की वजह से मिस हो जाए, ये दर्द तो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस रेस में भाग लिया हो, इस रेस में जो दौड़ा हो। लेकिन दोस्त, अगर इंडिया में सीट नहीं मिली या प्राइवेट कॉलेज की हैवी फीस आपको पीछे रोक रही है, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, एक ऑल्टरनेट रास्ता है, एक नई उम्मीद है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों नेपाल में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस करने का सबसे सेफ रास्ता, सबसे कंफर्टेबल और सबसे लॉजिकल ऑप्शन बन चुका है। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है, प्लस स्टूडेंट के रियल एक्सपीरियंसेस है, लेटेस्ट 2024-25 के अपडेट्स हैं जो आपके डिसीजन को और क्लियर बना सकते हैं। याद रखिए, कुछ लोग किस्मत से डॉक्टर बनते हैं और कुछ लोग सही जानकारी और सही फैसले से। आज का वीडियो आपके उसी फैसले को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात होगी ट्रुथ, ट्रस्ट और ट्रांसफॉर्मेशन की। और हो सकता है यहीं से आपके एमबीबीएस जर्नी की सही शुरुआत हो। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस देखिए कोई छोटी जर्नी नहीं है, ये कोई 6 महीने का कोर्स नहीं है ना। ये 5.5 साल की, मिनिमम 5.5 साल की एक लंबी जर्नी है। और कोई भी स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्म तभी कर सकता है जब वो कंफर्टेबल हो, मेंटली स्टेबल हो, एनवायरनमेंट उसके अकॉर्डिंग हो। और खुशी की बात यह है कि नेपाल इन सब में बेस्ट ऑप्शन है। कैसे? देखिए, फूड इंडियन फूड जैसा है, कल्चर क्लाइमेट लगभग इंडिया जैसा है, लोग हिंदी को आराम से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके। और अगर मैं त्योहारों की बात करूं, तो त्योहार तो जैसे आप तीज की बात करो या आप दशहरे की बात करो, दिवाली की बात करो, यहाँ तो बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नो डाउट नेपाल इन सब मामलों में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इवन अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इजी है, कि जैसे कि आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपके लिए सिंपल एक वोटर आईडी काम कर जाएगा। कहने का मतलब नो वीज़ा, नो पासपोर्ट, नथिंग एल्स। और एक सबसे अच्छी चीज़, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं, तो क्योंकि हमारी सीमा और नेपाल की सीमा आपस में जुड़ी हुई है, तो बाई रोड ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ईजी है, राइट। और इवन यहाँ पे जब मैं कुछ स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो वो तो सिंपल बोलते हैं कि सर यहाँ तो मुझे कभी फॉरेन जैसा फील ही नहीं हो। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि अक्सर इंडियन पेरेंट्स पूछा करते हैं कि क्या नेपाल में हमारा बच्चा सेफ़ है या नहीं, तो नेपाल इसका बखूबी आंसर करता है। जैसा कि मैं खुद यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में, कि लाइक 24/7 सिक्योरिटी सिस्टम आपको थ्रू सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस आपको मिल जाता है ना। गेट से लेके कैंपस के हर कोने में आपको सीसीटीवी कैमरा मिल जाएंगे। मेन गेट से लेके कैंपस के हर इंपॉर्टेंट प्लेस पे आपको वेल ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे। किसी भी आउटसाइडर की एंट्री बिना परमिशन के अलाउड नहीं है। ओके। हॉस्टल की अगर मैं बात करूं, तो हॉस्टल में आपको सेपरेट गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, ये आपको सेपरेटली मिलेंगे। इवन कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पे आपको उनकी मेस तक सेपरेट मिलती हैं। और हॉस्टल में फ्लोर्स पर इवन मैं ये कह सकता हूं कि कॉरिडोर्स तक में आपको सीसीटीवी सर्विलांस देखने को मिल जाएगा। और ये बातें सिर्फ ब्रोशर की लाइंस नहीं है, इसे मैं रोज़ ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो सिक्योरिटी के मामले में मेरे हिसाब से नेपाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इस एमबीबीएस जर्नी में नेपाल में जो हॉस्टल्स हैं, वो किसी भी स्टूडेंट का एक दूसरा घर हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 2 बेडेड रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों को। क्लीननेस का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। वॉशरूम तक आपको काफ़ी क्लीन मिलेंगे। प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। 24/7 सिक्योरिटी सर्विलांस मिल जाता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस। वाईफाई मिल जाता है। स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है। और मेस में आपको इंडियन फूड अवेलेबल। और ये सारे खर्चे, अगर मैं हॉस्टल खर्च की बात करूं, तो ये लगभग आपको 10 से 15 हज़ार के बीच में रहना, खाना, ये सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ये कह सकते हैं कि नेपाल में हॉस्टल में नो होम सिकनेस,
टोटल कंफर्टेबल और स्टूडेंट कैन फोकस ऑन प्रॉपरली ऑन देयर स्टडी। नेपाल आने जाने में स्ट्रगल ही नहीं है जो दूसरे देशों में देखने को मिलता है। बॉर्डर कनेक्टिविटी की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट काफ़ी इजी है। लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से आपको फ़्लाइट डायरेक्ट काठमांडू के लिए मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि किसी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपने वोटर आईडी के थ्रू भी एयर ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट ईजिली अपने घर जा सकते हैं, इवन पेरेंट भी बहुत आसानी से इधर विजिट कर सकते हैं। तो एक भाषा में अगर कहा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन के मामले में नो डाउट नेपाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब आते हैं MBBS के सबसे कोर हिस्से पर, जो कि है क्लिनिकल एक्सपोजर। यहाँ नेपाल में लगभग सभी कॉलेजेस के पास अपना प्राइवेट हॉस्पिटल है, अपना खुद का हॉस्पिटल है, जो कि 300 से लेकर 750 बेडेड सिस्टम के साथ अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूँ ICU, NICU, इमरजेंसी, OT, टोटली फंक्शनल, फुल्ली फंक्शनल एंड हाईटेक इंफ्रा, हाईटेक मशीनरीज के साथ यहाँ आपको क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी बेहतरीन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स में पेशेंट फ्लो काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट फ्लो लगभग 1500 से 2000 तक देखने को मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ का रहन सहन, खान पान, है ना, क्लाइमेट, ये सब इंडिया जैसा है, तो खान पान जैसा रहेगा, बॉडी भी वही अडॉप्ट करेगी, डिसीजेस भी सेम देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर एक MBBS स्टूडेंट को यहाँ देखने को मिलता है। और ये सारा एक्सपोजर काफ़ी प्राइसलेस है, क्योंकि डॉक्टर वही बनता है जो पेशेंट को प्रैक्टिकली हैंडल करता है। और इन सारे पॉइंट के चलते नो डाउट एक क्लिनिकल एक्सपोजर बेस्ट लेवल पर मिलता है। और ये एक्सपोजर प्राइसलेस है, क्योंकि डॉक्टर अच्छा वही बनता है जो पेशेंट्स को हैंडल करता है, मींस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है, ना कि किताबें पढ़कर। और ये एडवांटेजेस कुछ कंट्रीज लाइक रशिया, जॉर्जिया ऐसी जगहों पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। और एक सबसे खास बात, इंडियन स्टूडेंट्स जो नेपाल में MBBS करना चाहते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NMC, नेपाल के जितने भी कॉलेजेस हैं वो NMC की गाइडलाइन को कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 18 नवंबर 2021 को हमारी भारत सरकार ने अपने राजपत्र में 4 बातें साफ तौर पर बोल दी थी। पहली कि मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन 4.5 ईयर्स, मतलब लगभग 54 महीने का होना चाहिए, प्लस 1 साल की कंप्लीट इंटर्नशिप, मतलब 12 महीने की इंटर्नशिप उसी कॉलेज से होनी चाहिए जहां पर बच्चे ने अपना 4.5 साल का कोर्स किया है। दूसरा, ड्यूरिंग देयर क्लासेस कम्युनिकेशन मीडियम इंग्लिश में होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो पढ़ाई बच्चे की हो रही है वो प्रॉपर इंग्लिश में होनी चाहिए। तो नेपाल इस दूसरे पॉइंट को भी प्रॉपरली फॉलो करता है। तीसरा, कॉलेजेस के पास अपने खुद के हॉस्पिटल होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 300 से 750 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे लगभग हर कॉलेज के पास अवेलेबल है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहता है लाइसेंस टू प्रैक्टिस के ऊपर बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10 नवंबर 2024 को NMC, ये NMC नेपाल मेडिकल काउंसिल की बात कर रहा हूँ, नेपाल मेडिकल कमीशन ने अपने राजपत्र में ये बात साफ कर, जिस गैजेट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये राजपत्र आप नेपाल की NMC की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, जो कि है www.nmc.org.np पर। वहाँ जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेपाल में अगर किसी बच्चे को MBBS में एडमिशन लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे की उम्र, उस स्टूडेंट की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। दूसरा, उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर परसेंटेज मोर देन 50% होना चाहिए, और इंडिविजुअली बायोलॉजी में भी उसके मोर देन 50% होना चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसके लिए नीट कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2025 में जो हमारा नीट कट ऑफ था वो 144 मार्क्स था, तो ये बात क्लियर है, उस बच्चे का 144 या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर किसी को एडमिशन लेना है, नेपाल में एडमिशन लेना है, तो वो किन तरीक़ों से यहाँ एडमिशन ले सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। कैटेगरी 1 उनके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं, या जो डायरेक्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर यहाँ पर कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम है MECEEBL, मीन्स मेडिकल एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बैचलर लेवल, राइट। इसे मेडिकल एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करती है। जैसा कि 2025 के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म की ओपनिंग 18 अगस्त को हुई थी और 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट थी। ओपनिंग टाइम 10 बजे
सुबह का था और क्लोजिंग टाइम 5 बजे शाम का। ठीक है, जिसमें आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप 5000 INR इसकी MEC की फ़ीस को सबमिट करके जिसके लिए आपको https://entrance.mec.gov.np पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर कोई फॉर्म भरने में डिले हो गया या आपको ये डेट से आप अवेयर नहीं थे, तो आप सिंपली एक्सटेंशन आपको मिलता है जिसमें आप 5000 एज अ फाइन पे करके, मींस टोटल 10,000 INR पे करके आप 14 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी की मैं बात करूं तो दूसरी कैटेगरी डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए है, मींस जिनका नीट क्वालिफाइड है, जिनका नीट कट ऑफ क्लियर है और जो प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करना चाहते हैं। इस फॉर्म की ओपनिंग 18 अगस्त से होती है और ये फॉर्म 12 अक्टूबर तक भरा जा सकता है, जिसकी फीस सेम रहेगी 5000 INR। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी काफ़ी इजी है, जिसमें आपका 10th-12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, आपका करंट ईयर का नीट स्कोर कार्ड, आपके पेरेंट का फ़ोन नंबर, आपकी मेल ID और आपका एक सिग्नेचर और साथ ही आपके 5 फोटोग्राफ्स जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हों। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कंप्लीट प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ, लाइक MBBS कंप्लीट कोर्स 5.5 साल को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा हो जाएगा, तो वो लगभग 55 से 70 लाख रुपए तक जा सकता है, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपका ट्यूशन फीस, आपका हॉस्टल इंक्लूड होते हैं, जो कि आपकी MBBS जर्नी में काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि नेपाल में एडमिशन क्यों लेना चाहिए, तो सिंपल है, ये काफ़ी सेफ़ है, यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल है, बच्चा यहाँ कंफर्ट फील करेगा, सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं है। अपने इंडिया में जो फीस मोर देन 1 करोड़ को पार करती है, तो यहीं पर मैंने आपको जैसा फीस स्ट्रक्चर बताया, लगभग 50 से 70 लाख रुपए का बजट लेकर भी आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं। बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास अपना 300 से 750 बेडेड सिस्टम है। ओके, हाईटेक इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, बच्चे को अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है, NMC द्वारा अप्रूव्ड है, WHO द्वारा इनलिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इजी ट्रांसपोर्टेशन है और सबसे बड़ी बात कि जीरो होम सिकनेस। डॉक्टर बनने के लिए इससे बेहतर प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट बहुत रेयर है। दोस्तों, डॉक्टर बनना सिर्फ पैसे या कॉलेज से नहीं होता, ये जर्नी कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और सही गाइडेंस से पूरी होती है। और नेपाल वो कंट्री है जहां आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है और कंफर्ट भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप नेपाल में MBBS करना चाहते हैं तो कन्फ्यूज़न छोड़ दें। मैंने आपको सारे फैक्ट से रूबरू कराया, फैक्ट्स आपके सामने हैं, तो कन्फ्यूज़न छोड़ दें। मैं यहाँ आपके सामने हूँ। अगर आपको कॉलेज सिलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन या NMC नॉर्म से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में जानकारी भरा लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूं हॉस्टल टूर, कॉलेज टूर, हॉस्पिटल टूर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय नेपाल।